तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो उन्हें अपने नाम में अपने एरिया में पेपर भी उसके ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। तो बहुत सारे भाइयों को पेपर ट्रांसफर कराने का प्रोसेस पता नहीं होता, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के पेपर ट्रांसफर से रिलेटेड बात करेंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और इसका सबका प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की। मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में आप कंबाइन हार्वेस्टर ट्रांसफर कराना चाहते हो। मान लीजिए आप यूपी से हो या आप एमपी में कहीं से हो या फिर आप बिहार में कहीं से हो या महाराष्ट्र में हो या बंगाल में हो, मतलब अदर स्टेट जितने भी हैं उसी सेम स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो। आपने कंबाइन हार्वेस्टर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खरीदी है उसी स्टेट के अंदर और अपने डिस्ट्रिक्ट में ला करके उसे ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी कहां से लेनी पड़ेगी? जहां वो कंबाइन हार्वेस्टर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रजिस्टर्ड है आरटीओ ऑफिस में। एनओसी लेने का क्या क्या प्रोसेस है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए, वो अभी वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। एनओसी लेने के बाद अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट के साथ वो जो है पूरा जमा कर देना है। हार्वेस्टर जो है वो आपके नाम में कुछ दिन बाद ट्रांसफर हो जाएगी। कंबाइन हार्वेस्टर का नंबर जो था, जो उस जिले का नंबर था, वो नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। आरसी के अंदर सेकंड ओनर हो जाएंगे आप, आपका नाम सेकंड ओनर में और एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा उसमें। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में ज्यादा इसकी फीस भी नहीं होती, इसमें ज्यादा पैसे आपके नहीं खर्च होंगे क्योंकि इसमें आपको रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका रोड टैक्स ऑलरेडी जमा हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं देखिए स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर की, मतलब अदर स्टेट में ट्रांसफर की। जैसे आपने यहां तो जिले की हमने बात की, अब बात कर लेते हैं राज्य से राज्य में ट्रांसफर की। मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर आप यूपी से परचेज करके लेकर जा रहे हो एमपी में, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्टेट में ले जाकर के री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंबाइन हार्वेस्टर का। पहले वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी जिस भी राज्य में जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको बता दूं देखिए एनओसी कैसे ली जाएगी। तो देखिए एनओसी लेने के दो प्रोसेस हैं, एक तो है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना होता है फॉर्म 28, और ऑनलाइन में क्या है कि परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आपको जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उस पर सारा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा, मतलब उसी पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं देखिए डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट जो है आपको वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, डॉक्यूमेंट्स आपको सेम ही चाहिएंगे, मतलब वही डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में चाहिए और वही ऑनलाइन में चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, एक आपको चाहिएगी। दूसरा है इंश्योरेंस की कॉपी, इंश्योरेंस जो होगा आपका उस कंबाइन हार्वेस्टर का, उसकी कॉपी भी चाहिए। फिर तीसरा है टैक्स सर्टिफिकेट की कॉपी। अगर देखिए रजिस्ट्रेशन के अंदर ही टैक्स डिडक्टेड वाला अमाउंट दिखा रहा है तो देखिए उसकी कॉपी वही चल जाएगी। लेकिन इसके लिए अगर आपने अलग से टैक्स कुछ जमा कराया या कुछ है, कोई भी पेपर इस तरह का है, तो वो भी आप उसके साथ लगेगा। फिर पीयूसी सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा, जो पोल्यूशन वाला होता है वो भी साथ में लगेगा। इसके बाद देखिए चेसिस और इंजन नंबर जो है वो पेंसिल से जो प्रिंट होते हैं वो भी चाहिए होंगे। फिर इसके बाद चाहिए गई ओनर की सिग्नेचर आईडी। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो जैसे मैंने ऑफलाइन में फॉर्म 28 बताया था, वो भर के उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके और सबमिट कर देने हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे यही सारे डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो ये सब सारा प्रोसेस जब आप कर देंगे तो कुछ दिनों बाद ही आपको एनओसी मिल जाएगी और उस एनओसी की वैलिडिटी जो होगी वो 6 महीने की होगी, मतलब आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपने आरटीओ ऑफिस में उससे जमा करना है। अब एक चीज यहां मैं देखने वाली आपको बता दूं, देखिए अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर जैसे यूपी से परचेज की है, आप एमपी लेकर के जा रहे हो, तो जो आपको एनओसी वहां से इशू हुई है उस एनओसी पे अपना एक तो चेसिस नंबर कंबाइन हार्वेस्टर का और इंजन नंबर जरूर एक बार चेक कर लें। कभी कभी आरटीओ ऑफिस वाले उसे गलत भी कर देते हैं या कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है, गलत टाइपिंग हो जाती है, तो इसलिए उस नंबर को जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपकी एनओसी रिजेक्ट हो जाएगी वहां से, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज भी चेक करनी जरूरी है, मतलब कंबाइन हार्वेस्टर से मिलान कर लें इस चीज का, एनओसी वाले नंबर का इंजन नंबर और चेसिस नंबर को कंबाइन हार्वेस्टर से एक बार मैच करके देख लें।
अब मान लीजिए अगर कंबाइन हार्वेस्टर जो आप परचेज कर रहे हो वो लोन पे ली हुई है, तो फिर आपको देखिए बैंक से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। तो बैंक एनओसी कब देगा? वो जब देगा जब उसका पूरा अमाउंट बैंक को मिल जाएगा। जैसे जो भी अमाउंट लोन कराया होगा तो वो आप जब उसमें जमा कर देंगे बैंक में, तो वो आपको एनओसी दे देते हैं। तो जब आप कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो तो जो भी उसका ओनर है उससे ये पूछ लो कि लोन कितना है, मतलब कितना लोन इसका बचा है, कितने रुपए हैं वो हमें, क्योंकि आप उस ओनर को पैसे ना दे करके आप बैंक में जमा करो डायरेक्टली, जिससे कि उधर से आपको एनओसी मिल सके। कभी कभी क्या होता है कि हम ओनर को पैसे दे देते हैं और बैंक में पैसे जमा नहीं करता ओनर, तो फिर दिक्कत आ जाती है। एनओसी मिलने के बाद फिर आप जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप उस कंबाइन हार्वेस्टर को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, वहां आपको जाना पड़ेगा 3 फॉर्म्स लेकर के। एक तो होगा फॉर्म 20, दूसरा होगा फॉर्म 27 और तीसरा होगा फॉर्म 33। इन तीनों ही फॉर्म्स को भरने के बाद में इनके साथ में आपको एनओसी अटैच करनी है। फिर अपने स्टेट का रोड टैक्स चालान भी आपको जमा करना पड़ेगा। वो अमाउंट आपको आरटीओ ऑफिस ही बताएगा आपका। फिर उसके बाद आरटीओ अथॉरिटी आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की जांच करेगी। फिर अब इस सारे प्रोसेस के कुछ दिन बाद आपको आरसी जो है वो मिल जाएगी और फिर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का नंबर भी चेंज हो जाएगा। जो नंबर है उस कंबाइन हार्वेस्टर का, पहले मान लीजिए वो यूपी नंबर की गाड़ी थी, फिर वो एमपी की हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका वहां का रोड टैक्स जमा कर दिया, तो आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा और वो आपके नाम में भी हो जाएगी सेकंड ओनर के तौर पे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कंबाइन हार्वेस्टर को ट्रांसफर कराने का। वैसे ये सारे काम जो मैंने आपको बताए, ये देखिए आरटीओ ऑफिस में दलाल जो है कुछ पैसे लेकर के वो ये काम सारे करा देते हैं, लेकिन मेरा यहाँ ये मानना है कि ये सारे प्रोसेस आपको भी पता होने चाहिए कि होता क्या क्या है इसके अंदर, नहीं तो दलाल बहुत सारे आपको लूट लेंगे, कुछ से कुछ बता करके तमाम पैसे आपके खर्च करा देंगे। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।